हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडुजैम में। मेरा नाम है प्रदीप सिंघाना। हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी, ये पांचवी क्लास है, पांचवा सेशन है। ठीक, इसमें कल हमने कार्ड्स के बारे में देखा था। आज हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जब हम क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ लीप ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, दैट अ लीप ईयर selected at random will be selected at random will be random will be will contain sorry will contain will contain 53 Sunday 53 Sunday। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड फ्रॉम रैंडम विल कंटेन 53 संडे, जिसमें क्या हो 53 संडे हो। ठीक, अब जो लीप ईयर होता है अपने पास, अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? वो होते हैं अपने पास 366 डेज। और जो 7 डेज का एक वीक होता है अपने पास, 1 वीक, 1 वीक होता है 7 डेज का। तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे, कितना रिमाइंडर जाता है वो देखते हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज बचते हैं। 7 से जब रिमाइंडर दिया तो डिवाइड दिया तो 52 बार जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास। ठीक, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 364 आ गया। तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 डेज अपने पास क्या बचे, एक्स्ट्रा बचे हैं। अब जो डेज एक्स्ट्रा बचे हैं उसमें क्या देखना है अपने को, 53 संडेज होना चाहिए। जो 52 वीक हैं, 52 वीक, ठीक है, 52 जो वीक्स हैं प्लस 2 डेज हमारे पास क्या बचे हैं, एक्स्ट्रा बचे हैं। ठीक, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा हमारे पास एक्स्ट्रा डेज का, सैंपल स्पेस जो एक्स्ट्रा डेज का बनेगा वो क्या बनेगा, या तो वो संडे मंडे हो, या मंडे ट्यूसडे हो, मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, सैटरडे और संडे, सैटरडे हो या संडे हो। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बच्चे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए अपने पास, 7 हो गए। यहाँ लिख लेते हैं, टोटल जो सैंपल स्पेस हो गया अपने पास वो कितने हो गए, 7 हो गए हैं। तो जो इवेंट है अपने पास, ए इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडे, गेटिंग 53 संडे, ये क्या हो जाएगा अपने पास 53 संडे। अगर अपने को चाहिए तो यहाँ देखेंगे, अगर हम संडे किस किस में आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है संडे, अगर इसको देखा जाए अच्छे से तो ये एक संडे का है, एक संडे यहाँ आ रहा है अपने पास। तो टोटल जो इवेंट होंगे यहाँ पे अपने पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे जो इवेंट होंगे अपने पास 2 होंगे, वो होंगे संडे एंड मंडे, दूसरा होगा सैटरडे और संडे। ठीक है, जो इवेंट हैं अपने पास 2 हैं। और जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो अपने पास सैंपल स्पेस कितने थे, 7, 2 डेज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/7। यहीं पे पूछा जाता, अगर हमें यहीं पे पूछा जाता कि अपने पास जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालो 53 संडे, 53 संडे और 53 मंडे, तो अपने पास कितने थे? तो जो अपने पास इवेंट हो जाएगा अभी वो संडे, और टोटल कितने इवेंट होंगे अपने पास, 1 इवेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास जो अपने पास क्या हो जाएगा, NB1 हो गया। तो अगर अपने पास इवेंट 1 हो गया और सैंपल स्पेस कितने हैं, 7 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/7। ठीक, चलो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है अपना
एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। इससे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो हम चलते हैं सीधे, यहाँ पे है अपने पास, इन केस ऑफ इन केस इन केस ऑफ टू इवेंट, अगर अपने पास इन केस ऑफ टू इवेंट ए एंड बी इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो क्या हो जाएगा अपने पास, पी ए यूनियन बी हो जाएगा अपने पास पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। इससे हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, पी ए प्लस बी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो हमने कल भी देखा था, पिछले क्लासेस में हम देख चुके हैं इसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हो तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा अपने पास, हाई हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अगर हमें थ्री इवेंट दिए हों, अगर हमें थ्री इवेंट दिए हों, थ्री इवेंट कौन कौन से, ए बी एंड सी आर गिवन, ठीक। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है अपना ये, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ए बी और सी के क्या हो जाएगी, केस हो जाएगी, अगर अपने पास थ्री इवेंट दिए हों तो। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस इसमें भी हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस अगर यहाँ पे भी हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जीरो हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी जीरो हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी भी जीरो हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस पे। नेक्स्ट 20 टिकट हैं, 20 20 tickets are marked, 20 tickets are marked 1 to 20, 1 to 20, तो वन टिकट है अपने पास, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने वन एक टिकट को क्या किया है, रैंडमली ड्रॉन किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज marked with, marked with a multiple of, marked with a multiple of 3 और 5, 3 और 5 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, अपने को कितना कार्ड निकालना है, वन कार्ड निकालना है, तो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन कहता है अपने से, जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 20 में से कितने कार्ड निकालना है अपने को, एक कार्ड निकालना है, तो 20 ये हो जाएगा अपने पास। और इवेंट क्या है अपने पास, पहला इवेंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मार्क्ड विद अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल कितने होंगे, अगर हम 1 से लेकर 20 तक कार्ड हैं, एक तो 3 होगा, 6 9 12 15 18, तो अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे इवेंट, 6 होंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बी के काउंट करेंगे तो 5 का जो मल्टीपल है 20 में, तो इसके कितने हो जाएंगे, 5 10 15 एंड 20, तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने हो जाएंगे अपने पास, 4 अपने पास क्या हो जाएंगे, इवेंट हो जाएंगे। अब हमें क्या पूछा है,
अगर हम देखें तो ये एडिशन वाला केस है अपने पास, ठीक है, एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी का केस है। तो हम इसमें अगर कॉमन एलिमेंट देखें, एन ए इंटरसेक्शन अगर बी देखें, एन एन ए इंटरसेक्शन अगर बी देखें, तो ये कॉमन एलिमेंट आता है अपने पास 15। तो कॉमन एलिमेंट कितने अपने पास, एक है, जो कितना है 15 है। अब हम प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। क्या प्रिंसिपल था लॉ ऑफ एडिशन का, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव एडिशन का? तो वो कहता है अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होता है अपने पास, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन एलिमेंट है अपॉन सैंपल स्पेस। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे अपने पास कितना था, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 6 यहाँ पे थे, 4 यहाँ पे थे। ए के पास कितने हैं 6, बी के पास कितने हैं 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, ठीक है। और सैंपल स्पेस अपने पास कितने हैं 20 हैं, 20 और यहाँ पे 1/20 हो जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 9/20 आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 9/20, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 और 5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, 3 एंड 5, तो कितना हो जाएगा 9/20 हो जाएगा। चल इसमें क्वेश्चन और देख लेते हैं। अपने पास दिया है 52 कार्स, 52 कार्स दिए हैं, आर ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट that both of them are either king or रेड कार्ड, रेड, ठीक। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। अपने पास क्या है, अपने को दिए हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस देखते हैं, 52 कार्ड्स हैं अपने को कितने कार्ड्स निकालने हैं, आर ड्रॉन एट कितने 2 कार्ड्स निकालना है, यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालना है अपने को, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक। तो 52C2 ये कितना हो जाएगा अपने पास 52 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, ठीक है। जो सॉल्व करके कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 1326, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 52 मल्टीप्लाई 51 इंटू 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 52 कैंसिल हो जाएगा अपने पास 26 टाइम, और बाकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 मल्टीप्लाई 51, तो ये अपने पास आएगा 1326। तो ये अपने पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गई। अगर हम इवेंट की बात करें, अब इवेंट क्या हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। पहला इवेंट है गेटिंग किंग, ठीक है, 2 किंग या तो क्या होना चाहिए अपने पास, आइदर किंग और रेड बॉल। अगर हम किंग की बात करें तो टोटल किंग कितने होते हैं अपने पास 4 होते हैं, 4 में से अगर हमने 2 सेलेक्ट किए हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास 4 × 3/2, ठीक है। इसी प्रकार से इसे ओपन करेंगे, इस प्रकार से ओपन करना है NCR को, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस का r का फैक्टोरियल, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर हम इवेंट दूसरा जो इवेंट बी है अपने पास उसकी बात करिए, इवेंट ए है इवेंट बी है, इवेंट बी में क्या पूछा था हमसे, रेड कार्ड के बारे में पूछा था, रेड कार्ड। तो अगर हम देखें टोटल रेड कार्ड 26 होते हैं, 26 में से 2 को हमें सेलेक्ट करना है, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास 26 × 25 अपॉन यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 325, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं ये 13 टाइम कट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके 325 आ जाएगा। अब जो इनमें से कॉमन एलिमेंट हैं वो देखते हैं। तो इसमें से कॉमन एलिमेंट अगर हम देखें एन ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन एलिमेंट कितने होंगे अपने पास 2C2, क्योंकि 2 रेड कार्ड होंगे किंग में। अगर हम किंग का देखेंगे तो किंग में 2 रेड कार्ड होते हैं और टोटल रेड कार्ड कितने होंगे 26 होंगे, तो 2 ही ऐसे कार्ड हैं जो कॉमन हैं,
तो कितना हो जाएगा 2C2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, 2C2 कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे रखना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सैंपल स्पेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन सैंपल स्पेस माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सैंपल स्पेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने पास कितना था, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अपने पास 6 ये था ए का, 325 बी का था। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें इसको तो हो जाएगा अपने पास 6 और ये 325। ठीक है, और यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस कितने थे अपने पास, टोटल सैंपल स्पेस थे 1326, 1326 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 1326, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 1326, यहाँ पे प्लस का 1326 माइनस का 1/1326। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 1326 यहाँ पे हो जाएगा, और अगर मैं इसमें से माइन करूँ तो ये टोटल ऐड होकर 1330 हो जाएगा, 33G। ठीक है, ये इसकी क्या बात हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए यूनियन बी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है 2 किंग कार और रेड कार आने की, 2 किंग और रेड कार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड कार की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपने पास 330 अपॉन 1326। यहाँ इसे कट कर लें हम तो ये कट हो जाएगा 165 टाइम्स और ये हो जाएगा 663 टाइम्स। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 55/221 टाइम्स। ठीक है, तो ये है अपने पास लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस और केसेस। तो इसके बाद जो अब देखेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो हम देखेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ें को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।